नमस्कार जी। जैसे आपकी बेटी के साथ तानिया के साथ ये हादसा हुआ है हॉस्टल के अंदर, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये हुआ कैसे, कब हुआ, आप ये बताइए। ये 19 तारीख को हुआ और वो लोगों ने मुझे फ़ोन नहीं करा। मेरी लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे बताया नहीं किसी ने। और जब वो यहाँ आए लेने के लिए तो मैंने उनसे कहा, भैया आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले मैडम बुला रही, सुमन कपूर मैडम बुला रही हैं आपको, आपको चलना है। ये मैंने बोला उनसे, लेकिन मैं पूरे रास्ते पूछती रही, रोती रही, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। मेरी मैं वहाँ गई, जब भी वो कह रही कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन मत लो। मैं वहाँ जाके देखा कि सब लड़कियों की डांट पड़ रही थी। उनसे मैंने कि इनको डांट क्यों पड़ रही है? कह रहे कुछ नहीं, इन्होंने गलती करी इसलिए डांट पड़ रही है। तो मैंने कहा क्या हो गया मैडम, मुझे बात बताइए। कहने लगी आपकी लड़की की 3 उंगलियां कट गई है, थोड़ी थोड़ी खट्टी है, खरोच आई है। तो मैंने कहा कैसे कट गई? कह रही कट गई है। तो कहने लगी ज़्यादा कट गई उंगलियां और अभी सही है, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, आपकी बेटी सही है, वो तो हिम्मत वाली है। तो मैंने कहा आप मुझे दिखाइए। मैं रो रो के मेरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन वो लोगों ने मुझे दिखाया नहीं। ऐसे बोलते बोलते उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी बता रहे। मैंने कहा चलो मुझे लेके चलो, मुझे बताओ कौन सी अस्पताल में ले गए, प्राइवेट में ले गए, सरकारी में ले गए, लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया नहीं। लेकिन फिर भी मैंने ना उनको बोला। फिर जब वो उन्होंने मुझे 5 बजे, 6 बज गए थे, 6:30 बजे लेके गए, मुझे अंधेरा हो गया था वहाँ पे। आपको वहाँ पे किस टाइम बुलाया था? वहाँ पे उन्होंने मुझे यहाँ लेने आए थे 12 बजे। 12 बजे लेके गए तो मुझे वहाँ में 1:30 बजे पहुँची उनके हॉस्टल में। बिठा रखा उन्होंने मुझे गुमराह रखा और बैठा के रखा रहा। फिर शाम को जब कहने लगी गाड़ी आ रही है, गाड़ी पे चलेंगे। मैंने कहा मैं चलती हूँ, गाड़ी कहाँ पे है गाड़ी? वो हम ऑटो करके चलते, लेकिन वो लोग ने मुझे मना कर दिया, कह रहे नहीं गाड़ी में ही जाना। फिर वहाँ से उन्होंने किसी बोर्डिंग कोई है लेडीज, उनके वहाँ काम करती थी, उनके साथ मुझे पहुँचा दिया। गाड़ी आई जब, यानी कि आपको 4-5 घंटे बैठा के रखा? मुझे 4-5 घंटे उन्होंने बैठा लिया। कह रहे कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो, आप सही है आपकी लड़की। उसके बाद आपको हॉस्पिटल ले गए? कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? वो हॉस्पिटल का नाम तो मुझे पता नहीं है, राम मनोरिया ऐसा कुछ हॉस्पिटल है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। राम मनोरिया हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे आप जब पहुंचे तो आपकी बेटी की हालत कैसी थी? मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और खून से पूरा हाथ ऐसा भीग रहा था। मेरी बेटी को उसको बोल दिया उन्होंने झूठ बोलने की कि आप ऐसा बोलना, मेरी तबीयत ठीक है। वो लड़की ये कहने लगी, पर मैंने देखा मेरा अंदर से मन एकदम फट गया बहुत। मैं रो रही थी तो उन्होंने बोला कि आप रो मत, नहीं तो आपकी लड़की सदमा पकड़ लेगी। मैंने कहा सदमा पकड़ लेगी? आप इसकी हालत देखो क्या हो रही है। तो कहने लगी पुलिस वाले का फ़ोन आया तो आप इतना ही कहना। तो मैंने सोचा कि हल्की फुल्की लगी होगी, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। फिर जब जैसे मैंने देखा ना तो मेरे पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत रोई अपनी लड़की ने, पूरी रात बैठी रही मैं। उन्होंने बोला 8 बजे इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन नहीं हुआ। वो सुबह 6 बजे हुआ। सुबह 6 बजे और जैसे मेरी आंखें खुली तो देखा मेरी लड़की को मैं कि अब क्या होगा। मेरी लड़की को मैंने पढ़ने के लिए पहुंचाया था, कोई मिक्सर विक्सर चलाने के लिए नहीं पहुंचाया था और ना कोई दाल पीसने के लिए। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी नहीं अपनी लड़की का एडमिशन कराती। मैं जैसी थी वैसी पाल लेती अपनी बच्ची को। जैसे कि बच्चों को आपने हॉस्टल में डाला था, अपनी बिटिया को हॉस्टल में डाला था, जो हॉस्टल में परमानेंट आपको पता है 24 घंटे वहीं रहना पड़ता है। हाँ, है ना? हाँ। वो फीस वगैरह की भी कंसेशन होती है। फीस लेते हैं वो, हर महीने मिलाई पे जाते तो फीस, और मिलने भी नहीं देते हैं। कहते हैं मिलने का टाइम निकल गया, आप जाइए आप। तो जैसे मान लो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो साफ सफाई वगैरह तो नॉर्मल बात है, बच्चे करते ही हैं। ये मुझे नहीं पता। मैंने पूछा भी बच्चों को कि आपको कोई परेशानी, तो बच्चे कह रहे मम्मी मैडम से कुछ बात मत करना, नहीं तो बाद में मैडम हमें डंडे से मारती हैं। ये बात किसने कही आपसे? ये मुझे मेरी बेटी ने कहा और दूसरी लड़की ने भी मुझे बताया। तो मैंने कहा नहीं बेटे ऐसे नहीं होता। कि नहीं मैं आंटी ऐसे ही होता, अगर आप कुछ शिकायत लगाओगे तो ये बाद में हमें डांट पड़ेगी और हमें डंडे से मारती हैं। यानी कि डंडे से मारती है? डंडे से मारती तो ये है। बात आपकी बच्चे अपनी बेटी तानिया ने बताया मुझे। तानिया ने वहीं हॉस्पिटल के अंदर बताया? हाँ वहीं बताया हॉस्टल में। जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो आपसे क्या बात हुई तानिया की? तानिया तो उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, वो बोल ही नहीं पा रही थी। वो कह रही थी मम्मी आप चुप रहो, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनसे क्या निपट पाओगी आप, ये कहने लगी। मैंने कहा कुछ भी हो, मैं अपनी लड़की के लिए लड़ूंगी, कुछ भी हो सकता है। ये बड़े लोग हैं ना, मैं गरीब हूँ मगर मैं जरूर लड़ूंगी अपनी लड़की के लिए। तो जब आप घर आ गए थे, जब तानिया बोलने लगी, आपसे बात करी, तो इसने क्या बताया? ये हादसा किस तरह से हुआ, क्या कारण था? तो उन्होंने, तानिया ने ये कहा कि मुझे वहाँ की वार्डन ने कहा कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप दाल पीस के लाओगे, आप ही पीसोगे, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ही पीसोगे। ये किसने कहा? आपकी ड्यूटी लगी हुई है, सुमन कपूर ने बोला है। ये सुमन कपूर ने बोला कि आपकी ड्यूटी तो आप ही पीसोगी। उसने किसी गार्ड से बोला कि भैया ये दाल पीस दो, तो उसने कहा इसके मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, इस चीज के पैसे नहीं मिलते मुझे। तो गार्ड से बोला था दाल पीसने? कोई काम करता है, मैं नहीं जानती कि गार्ड है या हलवाई है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देते उसके अंदर बिल्कुल भी। बाहर से कहते बाहर ही रहो, बच्चों को अंदर कुछ सामान देते तो वो देने नहीं देती। उनको लगता है कि कुछ मिला के खिला देंगी। कोई भी चीज़ ले जाते हैं तो बाहर फिकवा देती है, डस्टिंग में फिकवा देती है। कुछ भी लेके जाते हैं तो कहते हैं कि ये नहीं दोगे आप अपने बच्चे को। अपने घर से आप कुछ भी चीज ले जाते हो अपने बच्चे के लिए तो उसको डस्टबिन में डलवा देते हैं। डस्टबिन में डलवा देती कि इसको फेंक दो, ये किसी काम का, ये अपने घर ले जाओ, इसको हम यहीं देंगे इन बच्चों को।
को। तान्या, जैसे जिस टाइम आपके साथ हादसा हुआ, जब आपको यानी किचन के अंदर ले गए थे आपको स्पेशल दाल पिसवाने के लिए, किसने बोला था आपसे दाल पीसने के लिए? सुमन कपूर आंटी ने बोला था दाल पीसने के लिए। अच्छा, तो क्या बोला किचन था? के कि तुम्हारी ड्यूटी है दाल पीसने की और भिगोने की। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 16। 16 से। जब आप दाल पीसने के लिए गए थे तो ग्राइंडर कितना बड़ा था? मिक्सी बड़ी थी या छोटी थी? बड़ी मिक्सी है वो। कितनी बड़ी मिक्सी है? काफी बड़ी मिक्सी है। कल मैंने देखा थाने में लेके आए उसको अच्छा उठा के वहां से, वो उठाने भी नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि थाने से आए, जब उनको उठाने दिए थाने लगे। अच्छा अच्छा। तो आपने वहाँ किसी से कहा जी मेरे बस की नहीं है दाल पीसनी, ये आपने किसी से हाँ कहा मैंने किचन के बोला अंदर? था, किससे बोला किचन था के आपने? हलवाई को बोला था, दीपक अंकल को, कि दाल पीस दो। कपूर आंटी ने बोला है। दीपक अंकल कौन है ये? हलवाई। हलवाई है जो किचन में काम करता है। किचन में कितने लोग काम करते हैं वैसे? वैसे अभी तो 3 लेडीज काम करती थी और 1 जेंट्स। अच्छा, तो वहाँ पे तो रोटी वगैरह भी मशीन से बनती है? हाँ जी, रोटी भी मशीन से बनती है और वो भी मेरे से बड़ी दीदियाँ बनाती है। तो मशीन में जो यानी कि जो बड़े बच्चे हैं वो जी किचन में भी काम करते हैं? जी वो रोटियां बनाते किचन में मशीन पे। अच्छा, वैसे उस पे नहीं बनती गैस वगैरह पे, या उस पे या मशीन पे ही बनती है? मशीन पे भी बच्चे ही काम करते हैं? जी रोटी बनाने वाली मशीन पे भी बच्चे ही रोटी बनाते हैं। तो इस ग्राइंडर पे पहले भी नहीं, किसी ने पहले काम करा है? एक आंटी थी वो पिसवाती थी दाल। अभी वो आंटी चली गई है, किसी इमरजेंसी काम से चली अच्छा, गई थी हमेशा के लिए। वो जो आंटी थी क्या नाम था उनका? रंभा आंटी। अच्छा, तो वहाँ वहाँ पे जॉब करती होंगी वो वो किचन जॉब के अंदर? करती थी, हाँ वो किचन इंचार्ज थी, वो चली गई थी। अच्छा इसलिए हमसे दाल, उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम दाल पीसोगे। अच्छा, तो यानी कि दाल पिसती रहती है, कुछ ऐसी चीजें मसाले वगैरह ये जो है पिसते रहते हैं वहाँ पे? हाँ जी पीसते रहते हैं, लेकिन दाल वो सारे मसाले वगैरह हलवाई पीसता है, लेकिन दाल उन्होंने मेरे से पिसवाई थी। अच्छा, जिस टाइम आपकी उंगली कटी तो वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? बस 2 ही जने थे, एक मेरी क्लासमेट सलोनी थी हम्म, और एक किचन की लेडीज राधा आंटी, वो लेटी हुई थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। जैसे कि आपके जैसे आप वहाँ दाल पीस रहे थे, वहाँ पे कोई बड़ा बंदा था जो उसकी देख रेख में आप, या जैसे मान लो सिखा रहे हो कि भाई ऐसे पीसते हैं ऐसे नहीं पीसते? नहीं, वहाँ पे कोई भी बड़ा बंदा नहीं था। कोई बंदा देखने वाला नहीं था? नहीं, मुझे आपको देखने सीधा वाला कह कोई- दिया दाल पीस दो? जी मुझे ये कहा था दाल अच्छा। पीस दो। आपको अकेले मशीन पे खड़ा कर दिया। तो जैसे आपकी उंगलियां कटी उस टाइम पे क्या हुआ? कोई कौन आया वहां से? कोई बड़ा हेड मैन नहीं, बंदा? कोई भी नहीं आया कोई था। नहीं आया अभी तक। तो कोई वहाँ भी नहीं आया। तो हॉस्पिटल आपको लेके कौन गया था? हॉस्पिटल लेकर तो मुझे वहाँ की लेडीज गई थी, एक माधवी आंटी, अकेली? वो और मेरे साथ मेरी दोस्त गई थी पूर्णिमा। अच्छा, तो वो आपको हॉस्पिटल ले गए। जी तो और कोई बड़ा कोई मैन बंदा नहीं गया वहाँ पे, कोई इंचार्ज नहीं, वगैरह? कोई मेन बंदा कोई नहीं आया। तो ये 19 तारीख की बात है, सोमवार की। कितने बजे की बात है ये? करीबन 9 साढ़े 9 की। 9 साढ़े 9 बजे की। तो जी उसके बाद जैसे आप पट्टियां वगैरह करा रहे हो या आरएमएल में ही जा रहे हो डेली, तो जी। कुछ आपको हॉस्टल की तरफ से कुछ हेल्प वगैरह जैसे आते हैं कि भाई देखने के लिए कि हमारा बच्चा कैसा, हमारे पास बच्चा पढ़ता था, तो इस तरह से कोई आया, किसी ने पूछा? नहीं, ऐसे कोई नहीं आया, बस वहाँ की जो एक मेडिकल इंचार्ज है प्रेम आंटी, वो आ जाती है। वो अच्छा यही तो मैंने बोला कि तुम क्यों नहीं आए, जो मैंने क्यों नहीं आए, वही तुम जो बस हॉस्टल चला रहे क्यों वही नहीं आए एक देखने? लेडीज है जो आती है वहाँ पे। अच्छा, तो आपको दाल पीसने के लिए किसने कहा था आपसे? सुमन कपूर आंटी ने। अच्छा, तो अब जैसे मान लो हॉस्टल में रहते हैं, सफाई वगैरह तो खैर कर लेते हैं अपने, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सफाई वगैरह तो नॉर्मल है, ये तो जहाँ पे रहेंगे वहाँ सफाई भी रखेंगे। लेकिन हॉस्टल पे जो बड़ी मशीन पे खड़ा करा, क्या आपको जबरदस्ती खड़ा करा गया है या आप अपनी मर्जी से खड़े हुए थे? अपनी मर्जी से तो नहीं गई थी, उन्होंने बोला था इसीलिए मैं गई थी। जब आपसे आपके बस की नहीं थे तो आप मना कर देते कि मेरे से ये काम नहीं होगा? अब मैं मना करती तो मुझे डंडे पड़ते और मार पड़ती और खाना बंद हो जाता। ऐसा हुआ है कभी किसी बच्चे के साथ? जी मेरे साथ ही हुआ था। एक मुझे कंटेनर धोने के लिए दिया था, मैंने कंटेनर नहीं धोया था, अच्छा। तो मुझे बोलने लगे कि तुम्हारा खाना बंद कर दूंगी, डंडे से मारूंगी, हम्म। ऐसे बोलने लगे। तो फिर मैंने उस कंटेनर को धो दिया, उसके बाद फिर मेरी दाल पीसने की बारी लगा दी। तो बच्चे तो 200-250-300 है, उनको सबों को दिक्कतें होंगी। हाँ सबको है, लेकिन बताते थोड़ी है। क्यों, ऐसा क्या कारण है जो नहीं बता पाते? बच्चे पिटेंगे डंडे से फिर। अपने पेरेंट्स वगैरह को बताते हैं वो? कुछ कुछ पेरेंट्स को बच्चे बता देते कि हमें मारा है, तो वो हाँ। उनसे थोड़ा लड़ लेते हैं, बोल देते हैं उन्हें, हम्म। फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो पीछे से बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है उस चीज़ के लिए। उस चीज के लिए फिर ब्लैकमेल किया जाता है, जी। डांटा जाता है। क्या नाम है जी आपका? जी रेखा नाम है। तो आप क्या लगते हो इस तानिया के? तानिया की मैं मौसी हूँ। आप क्या बोलोगे जो हादसा हुआ गुड़िया के साथ? ये अन्याय है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए पहुँचाया है, एक काम करने के लिए नहीं पहुँचाया। जी। अपनी मर्जी से तो गई नहीं होगी, मैडम ने पहुँचाया है। कोई भी बच्चा घर का हो या बाहर का, बोलेंगे तभी काम करेंगे, बिगर बोले तो कोई कुछ करता नहीं है। मगर
उनकी जिम्मेदारी रहती है कि बच्चों को पढ़ाया लिखा, ये थोड़ा ना काम करवाए, इतनी बड़ी मशीन में दाल पिसवाया। वो लोग नोट कमाने के लिए अपने बच्चों से दाल पिसवा के बाहर मंगोड़ी बेचते हैं। अच्छा। वीआईपी लोग आते हैं वहां से, बाहर से, विदेश से। ये काम अच्छा कर रहे हैं वो। ये हॉस्टल चला रहे हैं, हॉस्टल को बदनाम कर रहे हैं। इतने लाखों रुपए आते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं या फिर बच्चों से काम करवाने के लिए आते हैं? हम ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, ये 100 पीस के लिए सारा सामान रख रखा, मगर ऐसा कुछ करते नहीं है वो लोग। सिर्फ पढ़ाते हैं और काम करवाते हैं घर में। इस हॉस्टल में रोटी बनवा रहे हैं, दाल पिसवा रहे। ये हॉस्टल है, इससे तो बच्चे घर पे ही रहे तो वही सही है। नहीं, जैसे कि हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, और तो बच्चे छोटा मोटा तो काम करते हैं अपने, अब हम अपने घर में भी रहते हैं। बड़ी मशीन में थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ, ये बात आपका कहना सही है कि बड़ी बड़ी मशीनों पर नहीं करते। अभी हमारा भी बच्चा होगा तो मिक्सर, छोटी मिक्सर होती है। हाँ। बड़ी मिक्सर में तो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, घर में तो छोटी मिक्सी में काम हो जाता है। हाँ, इतनी बड़ी मिक्सी में उससे बोल दिया कि दाल पीसो। तो आप क्या चाहते हो सरकार से या सरकार से, हॉस्टल से मैं ये चाहती हूँ न्याय इसके लिए, जो पढ़े लिखे आगे तक इसकी जिंदगी के लिए, इसके लिए कुछ करे। जो भी इसका हाथ काटा वो तो वापसी ला नहीं सकती क्या है। मांगे जी सरकार से और हॉस्टल से, जो हॉस्टल के संस्थापक हैं उनसे क्या मांगे आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ ये आगे पढ़े लिखे और आगे तक इसकी बहुत बड़ी जिंदगी है। जिंदगी तो बहुत बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। इसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इसका सारा कुछ खर्चा पानी वो हॉस्टल वाले उठाए, सरकार उठाए। बस यही चाहती हूँ मैं। आप गुड़िया की माँ हो, तान्या हाँ की माँ जी, हो, आप माँ क्या हूँ। चाहते हो? आप बताइए। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी लड़कियों को इंसाफ मिले और उसकी ज़िंदगी के, देखो फ्यूचर का, उसके तो पूरा नाश हो गया फ्यूचर का, उसका हाथ गया, उसकी ज़िंदगी चली गई है। तो सरकार से और हॉस्टल वाले से यही प्रार्थना है कि मेरी लड़की के साथ न्याय होए और उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचे कि वो आगे पढ़ लिख सकती है। उसकी शादी कैसे होगी, कौन उसको अपनाएगा? कोई नहीं अपनाएगा ऐसी लड़की को। हमारे में तो वैसे भी नहीं अपनाते, हमारे में तो वो दहेज के पीछे ही बोलते हैं, तो उसको कौन अपनाएगा? कोई नहीं अपनाएगा ऐसे में। उसकी जिंदगी के लिए कुछ सोचे सरकार से, यही। तान्या के दादी दादी, क्या नाम है आपका? रुकमनी। तो जैसे तान्या की उंगली कटी, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोला, क्या बोला? मेरी बात सुनो, अच्छे काजे छोड़ी थी, लड़की पे मिक्सी से पुसवा के उसकी उंगली कट गई। उसके कमाने वाले नहीं है, विधवा औरत है बेचारी, 4 बच्चे। तो आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उसकी खटपट सही से करे, उसको सही, उसकी जिंदगी पाना है। रोज का किराया लगा, कहाँ से जाएंगे 1000 रुपए? उसके पास पैसे रखे तो जाएगी वो। यानी कि आपकी पैसों की मांग है, या आप चाहते हो कि इलाज वगैरह हो जाए, आगे इसकी पैसे की परवरिश माँ, अच्छी हो जाए? इलाज करवा दो सही से उसका, लड़की का है, प्राइवेट करवा दो। कोई पैसे थोड़ी मांग रहे हैं हम। अब ना से जाते किराया तो लगता वहां पर है। भविष्य के बारे में लड़की का तो हाथ ही चलेगी बेचारी का, क्या करेगी वो है? कोई है वाला उसका? तो घर में कौन कौन है इनके? कोई भी नहीं, सास बहू है हम तो। एक लड़का हादसा हुआ है तान्या के साथ। भैया लड़की का मामला है, मैं तो गली में रहती हूँ, देख के मैं खुद हिल गई, हैरान हो गई। तो उसका ठीक से इलाज करवाना चाहिए। उसकी शादी वादी इतने भविष्य खराब हो गया, तो उसने बेचारी विधवा औरत ने पढ़ाई के चक्कर में हॉस्टल में डाला। अब उसको थोड़ी पता था कि हमारी बेटी के साथ में ये काम करवाओगे। हम मानते हैं घर का काम बच्चे से करवाते, लेकिन गाइड होना जरूरी था, सिखाना जरूरी था, तो आगे रह के सिखाते। जैसे बच्ची छोटी है, अभी 15-16 साल की है, उस हिसाब से इनको इतनी बड़ी मशीन पे नहीं करना चाहिए। नहीं करना था, बड़ी मशीन के आगे करवाना भी था तो वो लोग बड़े लोग खड़े होना था। और लड़की का मामला है भैया, उसका अच्छे से इलाज हो, बेचारी का भविष्य खराब है, पराए घर का धन है। तो हम तो यही चाहते, गली मोहल्ले वाले भी सारे मिलके, कि वो विधवा औरत की बेटी की इलाज होना चाहिए सही से और उसकी सहायता होना चाहिए ठीक से। इस बारे में मैं तो ये बोलूँगी जी कि उसको जो उंगली कटी थी तो उसके कोई देखने वाला, वो जो बड़े संस्थापक है और जो स्कूल के हेड है, वो कोई देखने भी नहीं आए अभी तक, ना उसको पूछने आए। और घर पे भी ये आ गई, उंगली कट गई, हॉस्टल ले गए, वहाँ पे हॉस्टल से हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे भी कोई पूछने के लिए नहीं आए। तो उन्हें आना चाहिए, देखना चाहिए उसको देखने के लिए। अब वो कोई दूसरे ने ले गए, उससे क्या होगा? जो हॉस्टल ले जा रहे हैं पढ़ाई करने वाले, उन्होंने किसी ने भी नहीं पूछा, ना अभी तक कोई आए। मेरा नाम जगजीवन है, आप इस गुड़िया के क्या लगते हो? मैं तान्या इसके के? मामा जी लगता हूँ। तो आप क्या कहोगे, इसे जो हादसा हुआ, आप क्या कहोगे सरकार से? मैं या सरकार, आप हॉस्टल से क्या, मैं हॉस्टल से यही कहना चाहता हूँ कि इस बच्ची की तो जिंदगी खराब हो ही गई है। इन्होंने मसाला पिसवाया जिस मिक्सर से, वो गलत है। और ये जिम्मेदारी हॉस्टल वालों की है कि उसका सारा
फ्यूचर का खर्चा पूरा वही उठाएंगे, और सरकार से भी ये चाहता हूँ कि वो पूरा खर्चा उठाए और इसकी जिम्मेदारी समझे, इस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। अगर जो हॉस्टल वाले कहते हैं कि बच्चे को हमारे पास छोड़ो, जैसे हमारा हॉस्टल है, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे सब कुछ करेंगे, तो आप इसमें बारे में क्या बोलोगे? चलो, हॉस्टल वाले तो कहते हैं, तो हम अपने बच्चों को अपने घर पे ही पढ़ाना चाहते हो और घर से ही खर्चा वो अपना उसका खर्चा करें। क्या लगते हो जी आप तानिया मैं जी? तानिया की बड़ी मामी हूँ। आप क्या बोलोगे इस बारे में, जैसे बच्चे ने वहाँ पे काम कराया, या भाई काम तो करते ही हैं जी जब हॉस्टल में रहेंगे तो जी साफ हमें सफाई पता वगैरह नहीं ये है कि ऐसा काम करवाते हैं। अच्छा, नहाना धोना अपना खाना पीना बच्चे ये करते हैं, ये थोड़ी ना करते हैं कि दाल पीस रहे हैं और बाहर विदेश वाले ले जा रहे हैं। अगर यही धंधा करवाना होता तो हम अपने बच्चे को अपने घर में रख के करवाते ना। ठीक है, हम अपने घर में भी सिखा सकते थे। और पढ़ने का क्या, हमारे इधर सरकारी स्कूल बहुत सारे हैं, वहाँ जा सकती थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं वहाँ पे। तो आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए आगे? हॉस्टल वाले क्या करें इस बच्चे के हॉस्टल लिए? वाले क्या करें, उंगली तो वो दे नहीं सकते। ठीक है, उसकी जितनी जिंदगी है उसके भविष्य के बारे में वो सोचे, क्योंकि उन्होंने बच्चे की जिंदगी खराब जैसे कर कि आज दी हम है। तान्या के घर पे आके तान्या से मिले, उनके परिवार से मिले, इनके फादर भी नहीं है तान्या नहीं के, है, जब तो अभी डाला था। इनके तान्या के फादर भी नहीं है। इन्होंने पता नहीं कैसे करके उनको बच्ची को अपनी को हॉस्टल के अंदर डाला। इनको ये पता था कि बच्चे अपना काम तो करते हैं, जब हॉस्टल में रहते हैं तो अपना काम करते हैं, साफ सफाई वगैरह, ये कपड़े वपड़े अपना काम खुद करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं इनको। लेकिन इनका ऑब्जेक्शन इस बात का है कि उन्होंने बड़े मिक्सर पे उनसे दाल पिसवाने के लिए रखा। जिस बच्ची ने कभी ये काम किया नहीं, या तो उसके ऊपर कोई गाइड होना चाहिए था। जैसे मान लो सिखा रहे हैं, अगर जो हॉस्टल कहता है कि हम सिखा रहे हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो कम से कम जिसको बंदे को, जो बंदा एक्सपर्ट हो ये मशीन चलाने के लिए या बड़ा ग्राइंडर चलाने के लिए, तो उसको खड़ा होना चाहिए था साथ में, जो बता सकता था। इस बच्चे को पता नहीं, इसकी एकदम 3 उंगली बिल्कुल जड़ से क्या 2 पोरी कट गई बिल्कुल। तो इनका ऑब्जेक्शन इसी बात का है कि हॉस्टल मेरे बच्चे का खर्चा उठाए। अब अपने बच्चे को छोड़ना भी नहीं चाहते, ये कहते हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो हम कैसे छोड़ें, हम अपने बच्चों को अपने पास ही रखेंगे, अपने पास ही पढ़ाएंगे। लेकिन इनका कहना भी आगे पढ़ाई लिखाई और ब्याह शादी जो भी होगी, लड़की है तो दिक्कतें होंगी। तो ये कह रहे हैं कि जो भी हो सरकार मेरे बच्चे को पढ़ा दे, पढ़ा लिखा दे, जो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाए। नमस्कार, मैं जितेंद्र नागर, विश्व गुरु भारत से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।